मेरा नाम राफिया है और मैं बवाना से हूँ। इस तरीके से यहाँ भरोसा डेयरी में आज कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? क्या देश में बेरोजगारी और महंगाई है? देखिए, बेरोजगारी या महंगाई का तो ये तो आपको भी पता होगा कि महंगाई है या नहीं है और बेरोजगारी है या नहीं है। 2014 के बाद 14 का इलेक्शन होने के टाइम पे हमारे महाफेकू पीएम ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां, भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरियां आपके लिए हैं। आज तक 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली? जिनको मिली अग्निवीर के तहत मिली। 4 साल की नौकरी है, उसके बाद में आप घर बैठे टांग पसार के आराम करें। ये उनका था, नारे लगा नारे। ये था उनका सबसे पहला जुमला। 15 लाख का एक झूठा फेंका था कि भाई 15 लाख आएंगे आपके खाते में। आज तक 15 लाख आ रहे हैं। मेरा तो जी 15 मंजिला मकान बन के तैयार खड़ा है जी बवाना में। रहूंगी किस माले पे वो मेरे को खुद को भी पता नहीं है, क्योंकि सिलेंडर लेने जा रही हूँ। जब 350 का सिलेंडर था, शीला दीक्षित के टाइम पे 350 का सिलेंडर मिला था। हमारी स्मृति ईरानी जी जो है कि रोड पे बैठ गई थी सिलेंडर लेके, उसी के ऊपर पसर के कि हाँ भाई 350 का सिलेंडर है, 400 का कैसे कर दिया, जबकि 400 में हमको सब्सिडी भी मिलती थी। सब्सिडी हमारे खाते में आता था। अब जब 1050 रुपए का सिलेंडर है, सब्सिडी भी खा गए। वो एक शेर है ना कि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। तो जब उनके सैया ही अडानी अंबानी है तो उनको डर काहे का। गरीबों को खा रहे हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं। और कैसे तब्दीली चाहते हैं देश में। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं मुसलमानों के बीच रहा हूँ, उनके घर का खाना खाया हूँ। बिल्कुल, मुसलमानों के बीच में रहे हैं, उनका घर का खाना खाए हैं, मुसलमानों का हर एक चीज उन्होंने किया है। फिर वो मुसलमानों को कैसे कह सकते हैं कि इन मुसलमानों से बच के रहना, नहीं तो आपके बहू बेटियों के मंगलसूत्र छीन के इन मुसलमानों को दे दिया जाएगा। शर्म नहीं आती मोदी जी को? जाके कहिए मोदी जी से शर्म करिए साहब, आंखों में शर्म लाइए। यही मुसलमान है जो देश की आजादी में लड़े थे। आपका आरएसएस चड्डीधारी सारे भीगे बिल्ली की तरफ पड़े थे। और याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जितना हिंदू भागीदार था उतना ही मुसलमान भागीदार था। मोदी भागीदार नहीं थे। चड्डीधारी अपने बाप के घर इसमें बैठे हुए थे, वो नहीं गए थे। क्या बात करते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में तो थी। बीजेपी की बात ना करे तो बेहतर है, क्योंकि बीजेपी के जो एमएलए हैं, काउंसलर हैं, उनके औलादों ने तो औरतों की इज्जत को तार तार कर रखा है। वो तो अपने पैरों की धूल समझते हैं। लड़कियां रास्ते में चल नहीं सकती, उनके दुपट्टे छीन लेते, अपने बाप का माल समझते हैं। 24 आते आते उन्होंने हर 1 घंटे में एक बेटी का रेप, एक बहन का रेप। बेहद झूठी पार्टी ने जो एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ किनसे बचाओ बेटी? आप लोगों से, बीजेपी वालों से, या देश की जनता से? देश की जनता आपके सामने में सुरक्षित नहीं है। मोदी जी हाथ जुड़वाइए चच्चा, आप हमारे मामू हैं, आप हमसे हाथ जुड़वाइए। जाइए, बहुत कर लिया आपने, थक गए। 10 साल का राजनीति किया आपने, अब थक गए, अब आराम करिए। एक बार और मौका मांग रहा है। अरे इतना मौका हमने दिया कम था क्या? 10 सुनिए तो सही, 10 साल का मौका दिया कम था क्या? आपने आधी से ज्यादा देश लीज पे रख दी। आपका था क्या? आपने तो नहीं बनाया था, आरएसएस ने नहीं बनाया था, देश की जनता ने बनाया था। देश का धरोहर है। जिन चीजों को आपने लीज पे रखा है वो देश का धरोहर है, आपका नहीं है। आपने लीज पे रख दिया, देश को बेच दिया। 5 साल और दे दें ताकि जो बचे हैं वो भी जाए, वो भी जाए। आज जिस कगार पे देश की जनता खड़ी है, मोदी जी ने कभी आके देखा है? उन्हें सिर्फ परिवार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। देश की जनता को तो वो परिवार ही मानते हैं, तभी तो बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, आते नहीं है। जहाँ बेटियों को नंगा घुमाया जाता है वहाँ आवाज नहीं उठाते हैं। जहाँ बेटियों को कार के नीचे घसीटा जाता
जाता है वहाँ आवाज नहीं उठाते, जहाँ बेटियों को मार के मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे फेंक दिया जाता है वहाँ आवाज नहीं उठाते। ये तो उनका परिवार है, यही तो उनका परिवार है। जब वो अपनी बीवी को नहीं रख पाए तो वो देश की जनता को क्या बचा? जब अपना परिवार नहीं संभला, देश का परिवार क्या संभालेंगे? वो क्या बात करते हैं? इस बार जरूर से जरूर बदलाव होगा। आपसे पहले भी मैंने कहा कि ये जितनी जनता आई है ये 500 की भूखी नहीं है, ये जनता 500 में नहीं आई है, ये मोहब्बत में आई है। जो राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए ये जनता आई पड़ी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सारी जनता राहुल गांधी के लिए आई है, कांग्रेस पार्टी के लिए आई है, अपने देश को बचाने के लिए आई है, अपना सम्मान बचाने के लिए आई है। आज की डेट में लगता है कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। अब की बार कांग्रेस पार्टी सबसे आगे जाएगी और बहुत अधिक बधाई से जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा इंडिया में टॉप रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अब की बार लेके जाएगी। मेरे को दबदबा लग रहा है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जिस तरह मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या कहना? अब की बार मोदी जी की सरकार बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि अब की बार केजरीवाल और हाथ वाले दोनों मिल चुके हैं, और अब की बार केजरीवाल और हाथ वाले मिल चुके हैं। अब की बार यही लेके जाएगी, बीजेपी की कोई सरकार नहीं आएगी अब की बार, आने भी नहीं चाहिए। क्योंकि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, हमारे देश में भूखमंदी हो गई थी, बिल्कुल नोटबंदी करवा दी गई थी, और 2020 में जब हमारी जनता भूखी मरी थी तो हमारे हाथ वाले कांग्रेस भाई ने इतना साथ दिया था, बीजेपी ने कुछ साथ नहीं दिया था। जो बिहार के लोग तो बेचारे रेलवे की पटरी पे पैदल गए थे, कोई मर गया कोई खो गया, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। बीजेपी ने कुछ नहीं करा, उनको ना साधन दिया ना कुछ दिया। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल उनको पूरा साथ दिया है। महंगाई है, महंगाई बहुत है। सिलेंडर देखो, सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया। कहाँ कांग्रेस की राज में 600 रुपए का सिलेंडर था, 900 का सिलेंडर है। ये देखो बीजेपी अब की बार आ गई तो समझो इंडिया देश भूखा मरेगा। अब की बार हमारी जनता है, अब की बार सिर्फ 5 किलो राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनता को। ये सब फेक है, कुछ नहीं दे रहे। ये सब अभी चुनाव आ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, अभी चुनाव के लिए बोल रहे हैं, बाकी फेक है सब। ये चीज ये नहीं देगा कोई भी 5 किलो राशन। अगर ये चीज पहले, ये चुनाव के टाइम पे क्यों बोल रहे हैं बातें? पहले बोलते 5 किलो राशन, बंदे भूखे मर रहे हैं, सारे देश सारा भूखा मर रहा है। 5 किलो देते हैं भाई, बदलाव होगा इस बार बहुत बदलाव। अब की बार हमारे जो राहुल गांधी को वोट दो, कांग्रेस को जिताओ, बदलाव पूरा। राहुल गांधी 10 किलो देगा और हमेशा देता रहेगा, और उसने दिया है। और जो लॉकडाउन में जब भूखमंदी हुई थी, राहुल गांधी ने घर घर जाके राशन बंटवाया था। और कांग्रेस, राहुल गांधी ऐसे इंसान है, हर एक बंदे को अपना जैसा समझते हैं। मोदी जी किसी को कुछ नहीं समझते। अब की बार मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, अब की बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। राहुल भाई, मेरा नाम रणदीप सिंह चौहान है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, पानीपत से। अब की मैं दिल्ली का नागरिक हूँ।